टेटनस जो है उर्दू में इसको हम तशद्दुद कहते हैं, और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई। क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई ये इंसान को किस तरह दाखिल होती है और इंसान को किस तरह इन्फेक्ट करती है। कॉमनली ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट में ऐसी गर्म और ऐसी साइल में, यानी ऐसी मिट्टी में पाई जाती है जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो, जैसी रस्टी मटेरियल हो, जैसी जो है तिल या मुख्तलिफ़ किस्म की दाँत की बनी हुई चीज़ या स्टील वग़ैरह। इससे जब इंसान को इंजरी होती है तो उसकी वजह से ये इंसान को मुंतकिल होती है, और स्किन जब कट होती है, वोन होते हैं, पंक्चर होती है, तो उसके नतीजे में ये इंसान के जिस्म में दाखिल होती है। इसके साथ ही ये एनिमल की इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जैसे कि रैबिट में, और इसके साथ ही ये एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैट, शीप, गोट वगैरह, ये सारी जो है भेड़ बकरियाँ, गाय वगैरह, इन सब के इंटेस्टाइन और उसकी डंग में जो है ये पाई जाती है। और जहाँ ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये जिस साइल में हो तो वहाँ ये क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है ये वहाँ मौजूद होती है। और जब एक इंसान वहाँ जो है ज़ख्मी होता है या उसको कोई इंजरी होता है तो उस साइल से ये इंसान की जिस्म में दाखिल होती है। जब क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है एक इंसान को दाखिल होती है तो ये याद रखना कि ये एक कंटीजियस डिजीज़ नहीं है, ये एक इंसान से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। ये डायरेक्टली यानी पानी या कंटामिनेटेड फूड वगैरह इस चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। ये किस तरह मुंतकिल होती है एक इंसान से दूसरे इंसान को? तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है बाइट की वजह से, यानी जब एक जानवर जो है एक इंसान को काटता है तो उसकी वजह से ये मुंतकिल होती है। जैसे कि स्नैक बाइट की वजह से भी होते हैं, डॉग बाइट की वजह से भी इंसान को ये ट्रांसमिट होती है। क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई जो है ये हिस्टोरिकल दो पैथोलॉजिस्ट थे, उसने रेबिट पर एक एक्सपीरियंस किया, और रेबिट जो है ये खरगोश उसको हम जो कहते हैं, ये रेबिट पर एक्सपीरियंस किया और उसको क्या क्या एक इंसान के पस जो है यानी एक इंजर्ड एरिया से पस लिया और उसकी ज़रिए जो है एक रेबिट को जो है शियाटिक नर्व जो लोअर लिम्स की तरफ जो नर्व्स जाती हैं उसको इंजेक्ट किया। उस साइंटिस्ट का जो नाम था, एक का जो है ये 1884 में जो है पहली दफ़ा, एक का नाम था एंटोनिया कार्ली और दूसरी का नाम था गार्जियो रेटन। ये दो साइंटिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे। तो उसने जब एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद जो है मसल स्पाज़म हुआ उसी एनिमल में, रेबिट में, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, 1994 में जो है पहली दफ़ा ATS जिसको हम कहते हैं यानी एंटी टेटनस जो वैक्सीन है, उसने इसको ईजाद किया। ये टेटनस जो है ये इंसान को जब मुंतकिल होती है तो इसकी अलामत क्या होती है, यानी कौन सी ऐसी अलामत है जो इंसान को होती हैं। तो सबसे पहले जब ये इंसान को ये क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई दाखिल होती है तो दाखिल होने के बाद ये एक टॉक्सिन जो है एक जहरीला मवाद पैदा करती है, और उस जहरीले मवाद को हम क्या कहते हैं, टेटिनोस्पाज़मीन हम इसको कहते हैं। ये टेटिनोस्पाज़मीन जब एक वोन में आ जाए और जब हम उस वोन को ड्रेसिंग करती हैं और उसको सही साफ नहीं करती तो ये स्पोर जो है इंसान की क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई की जो स्पोर है ये इंसान की वोन में जो है अंदर जब दाखिल होती है तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी जब ऑक्सीजन बाहर से बंद हो जाए तो ये क्या करती है, वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ग्रोथ शुरू करती है, और इस दौरान एक टॉक्सिन जो है इससे पैदा होती है। उस टॉक्सिन का क्या नाम है, उस टॉक्सिन का नाम है टेटिनोस्पाज़मीन। जब टेटिनोस्पाज़मीन जो है पैदा होती है तो नतीजे में क्या होती है, मसल स्पाज़म होते हैं। यानी मसल स्पाज़म मतलब ये है कि इंसान की सारी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी एक मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपल्शन है ये ख़त्म होती है या क्या रिजिड बन जाती है। तो नतीजे में क्या होती है, सीवियर हेडेक होती है, फीवर होती है, लोकलाइज जो टेटनस इसको हम कहते हैं कि वोन की एरिया जो है उसको पेरेस्थीजिया नमनेस वगैरह रिंग, यानी उस जगह जो है इसके इर्द गिर्द जो जख्म होती है, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसमें नमने नीचे रिंगना जिसको हम कहते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, ये जब इंसान को दाखिल होती है तो अमूमन टेटनस जब इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन होती है तो कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर ये अलामत ज़ाहिर होती है। लेकिन कभी कभी ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जिस एरिया में ये दाखिल होती है, अगर ये पाँव में दाखिल होती है तो उसमें महीना भी लगता है, क्योंकि दिमाग से जितना भी वोन दूर हो, जिस तरह रेबीज़ की तरह यानी इन्फेक्टेड डॉग की वजह से, तो इस तरह ये भी करती हैं कि जब जितना भी ब्रेन से ये इन्फेक्शन वोन दूर हो उसी तरह जो है ये स्लोली जो है ये बीमारी सिम्टम डेवलप होती है। तो
लोकलाइज टेटनस इसका एक टाइप है। इस तरह जनरलाइज टेटनस का मतलब ये है कि जनरल बॉडी में क्या होती है, तो नतीजे में सारे मसल में जो है, स्पेशली बैक मसल जो है, पीशियल मसल, इन सबसे पहला जो इसका सिम्टम डेवलप होता है वो पीशियल मसल को करती है। और क्या होती है, लॉक जा कास करती है। इंसान की जबड़ी जो है बिल्कुल बंद होती है, मुंह जो है ये ओपन नहीं होती, माउथ बिल्कुल जो है ये ओपन नहीं होती। इसके साथ ही नेक रिजिडिटी मीन्स इंसान का नेक जो है या इस तरह होता है या इस तरह, ये यहाँ तक नहीं आती, इंसान इस तरह ये नहीं कर सकती। दूसरा इसका ये है कि इंसान की बैक जो है, बैक मसल जो है यानी कमर की जो मसल है, इसमें एक अलामत डेवलप होती है और स्पाज़म होती है, रिजिडिटी आती है, तो नतीजे में एक साइन डेवलप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपिस्टोटोनस इसको हम कहते हैं। और मसल जो है इंसान की फेस की स्ट्रक्चर अपीयरेंस जो है ये बदल हो जाती है और उसको हम कहते हैं रेसिस सॉर्डानिकस। नेक्स्ट स्टेपिनेस में ये काज होती है। इसके साथ ही सारी मसल में ये स्पाज़म होते हैं। कभी कभी इंसान को जब माउथ लग जा होता है तो नतीजे में स्वालविंग में मुश्किल होती है। और इसके साथ ही अगर ये हेडेक हो, इसके साथ ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है और इसके साथ ही क्या होती है, पल्स रेट नहीं है, इंसान की हार्ट की रेट जो है ये इंक्रीज होती है। इसके साथ ही फीवर आती है। इसके अलावा जब ये हम वक्त पर अगर इसको इम्यूनाइज न करें या इसके ट्रीटमेंट न करें तो नतीजे में क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। इसकी पेचीदगियाँ शुरू होती है। पेचीदगियों में सबसे बड़ी पेचीदगियाँ क्या है, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज़म करते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर काज करते हैं। ये एक खतरनाक एस्पेक्ट है। इसकी तरह ब्रेन में जो है ये सेफलोटेटनस काज करती है, ब्रेन टिश्यूज डैमेज कर सकती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके साथ ही इसकी टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है। इन बच्चे में जब एक पैदाइश के दौरान एक बच्चे को जब लगती है तो इसको हम कहते हैं टेटनस न्यूनिटोरम। ये माँ से बच्चे को मुंतकिल होना। और माँ से बच्चे को किस तरह मुंतकिल होते हैं, यानी उन माओं की वजह से बच्चों को मुंतकिल होती है जिसको टेटनस वैक्सीन नहीं, यानी जिसको हम टीटी कहते हैं। जिस माँ यानी हर मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो इसमें टेटनस लाजमी है, टीटी इंजेक्शन जो है वो लाजमी है, 3 डोज जो होती है। इसके साथ ही नॉन इम्यूनाइज्ड मदर में ये मसला यानी बच्चों को मुंतकिल होती है। इसके साथ ही अम्बिलिकल कार्ड जो है, ये स्टम्प जो है, इसको जो है इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट से जो कंटामिनेट हो क्लस्ट्रीडियम टिटेनाई से, उसकी वजह से बच्चे को ये बीमारी लगती है। इसके साथ ही लोकलाइज टेटनस, जनरलाइज टेटनस, ये सारी इसके टाइप्स है। इन्वेस्टिगेशन इसका कोई नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है कि सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं, इसकी अलामात की बुनियाद पर हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इसके साथ ही जब ये इन्वेस्टिगेशन इसका हो जाए और हमें पता चल जाए तो इसकी वोन जो है, जहाँ ये जख्म इंसान को हो गई हो या स्किन कट हो, तो उसकी सफाई का खास ख्याल रखना। उसको जो है ड्रेसिंग में उसको स्टिच भी नहीं करना चाहिए, ओपन जो है इसको खुला रखना चाहिए। और इसके साथ ही बार बार जो है उस वोन का ख्याल रखना। इसके साथ ही वो डेड टिश्यू जो है, नेक्रोस टिश्यू है, उसको रिमूव करना। और इसके साथ ही मेट्रोनिडाज़ोल एक ऐसा ड्रग्स है जो इसमें बहुत बेहतरीन काम करती हैं। प्लाइजेल के नाम से जो आती है या रियाम के नाम से आती है या और एंटामाइजोल के नाम से। तो प्लाइजेल टेबलेट्स या मेट्रोनिडाज़ोल ये इन्फ्यूजन में हम भी दे सकते हैं, आईवी भी हम दे सकते हैं और ये बेहतरीन काम करती है। मसल स्पाज़म के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक एपिसोड होता है, यानी एवरी 3 to 4 मिनट्स जो है ये बात बार बार आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम वीलियम या डाइज़िपाम इंजेक्शन लगाते हैं। और इसके साथ ही हम एंटीबायोटिक इसमें हम बहुत कम देते हैं। क्यों, इसलिए कि ये गाबा जो एक एंजाइम है उसको जब ब्लॉक करती है तो नतीजे में मजीद जो है स्पाज़म डेवलप होती है। तो इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि मेट्रोनिडाज़ोल उसको तरजीह देना चाहिए। और इसके साथ ही हम इम्यूनाइजेशन पर बहुत स्ट्रांगली, यानी जब एक इंसान को इंजरी हो जाए या कोई रस्टी टिल या इंस्ट्रूमेंट की वजह से या स्टील या अदर कोई इंजरी हो जाए, किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो जाए, तो उसी नतीजे में जब आप इमरजेंसी में फ़ौरन इसको ले आते हैं तो फ़ौरन जो है इसको वैक्सीन लगाना चाहिए, प्रिवेंशन ये करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, एटीएस जिसको हम कहते हैं, एंटी टेटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है ये, और इसके साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन ये आईवी भी मिलते हैं, इसके साथ आईएम भी लगाते हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव केयर के लिए हम ये देते हैं। अगर एक इंसान है उसको तकरीबन 1 दिन पहले जो है वो इंजरी हुई है तो कितनी दिन तक जो है इसको ये वैक्सीन लगाना चाहिए, तो कम से कम 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स, यानी 1 दिन से 2 दिन तक हम वैक्सीन इसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम जब ये वैक्सीन लगा सकते हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली हम अपने आप को बचाने के लिए, यानी हर इंसान को जब एडल्ट इंसान होते हैं, यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चे अगर उसको हम जब पैदा होते हैं बच्चे, तो हम उसको ये टेटनस, डिप्थीरिया, डीपीटी जिसको हम कहते हैं या पांटा 1 जिसको हम कहते हैं, ये तो हमारे बच्चों को होती है। तो कम से कम 15 साल तक ये जो है बूस्टर डोज जो है इसको एक कम से कम 10 साल बाद जो है एक बूस्टर डोज देना चाहिए। 7 साल के ऊपर लोगों को ये लाजमी है। इसके साथ ही एक प्रोफाइलेक्टिकली हम
کیا کرتی ہے، اگر آپ ایک ایسی ایریا میں جاتی ہے جہاں اس قسم کی آپ کا جاب جو ہے یا پروفیشن ایسا ہے کہ آپ ایسے کلائمیٹ میں یا ایسی سائل میں کام کرتی ہے جہاں مویشیوں کے ڈنگ یا یہ موجود ہو، گوبر جس کو ہم کہتی ہے، یا اس طرح کی زنگالود چیزیں جو ہے وہاں موجود ہو، آرگینک مٹیریل، آپ وہاں کام کرتی ہیں، تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے، آپ کو ایک بوسٹر ڈوز جو ہے ہیماٹیٹ جس کو آپ کہتی ہے، یعنی ایڈیس ایک ویکسین جو ہے یہ لگانا چاہیے، یعنی ہر 10 سال بعد جو ہے ایوری ایڈلٹ باڈی کو یہ لگانا چاہیے۔ اس میں جو ہے ریکوری جو ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن 60 سال کی بعد لوگ، یعنی 60 سال سے اوپر لوگوں کو یہ بہت زیادہ اس کی خطرناک ایفیکٹ ہوتی ہے۔ بچوں میں جو ہے اس کی خطرناک ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ینگ لوگوں کو اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتی جتنا جو ہے بچوں میں اس کا نقصان ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق EPI جو پروگرام ہے امیونائزیشن کا، یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، تو اس میں ہر ایک ویکسین کا اپنا ایک اہمیت ہے۔ تو اس لیے میں اس فورم پر آپ لوگوں سے یہ اگین ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ساری ویکسین جو ہے یہ وقت پر جو ہے لگانا چاہیے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ٹیٹنس، ڈپتیریا، پارٹوسس، یہ ساری خطرناک ڈیزیز ہے، اس سے پریونشن کے لیے، بچاؤ کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ ویکسین لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ جو ہے، میں نے یہ بہت ڈیٹیل ڈیزیز ہے، میں نے مختصر ایک ویڈیو میں جو ہے ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، تو ویڈیو بہت لانگ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے شارٹ مختصر آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ڈیزیز جو ہے ڈسکس کیا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔